नमस्कार मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 ये लेवल फर्स्ट का मॉडल पेपर है। ठीक है, इतने दिन अपन ने सेकेंड लेवल का किया था, आज लेवल फर्स्ट का भी देख लेते हैं। इसमें तकरीबन ग्रामर को छोड़ के बाकी लेवल सेकेंड के समानांतर ही सवाल है। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मेकिंग राइट टू एजुकेशन RTE एज फंडामेंटल राइट। एक ऐतिहासिक जो सुधार हुआ वो किसको माना जाता है? RTE, जो राइट टू एजुकेशन जो राइट बना, फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन फॉलिंग इन द एज ऑफ 6 to 14, जो किनके लिए बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा। ठीक है। Government will taken to task, however implement this government had to make amendment in the constitution। अब देखो, इसके लिए सरकार को 21A जो आर्टिकल है उसमें संशोधन भी करना पड़ा। ठीक है। पीपल ऑफ द कंट्री हैड टू वेट, और लोगों को 5 से 6 साल वेट करना पड़ा जब तक अमेंडमेंट नहीं आया। ठीक है। डिस्पाइट ऑफ ऑल मैनी द राइट गिव एस अ शॉर्ट कमिंग ऑफन देम दैट द राइट इज़ साइलेंट ऑन एजुकेशन। इसमें कुछ कमियां भी है। कमियां क्या है कि ये 0 से जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनकी बात नहीं करता है, तो उनके बारे में इसमें इस बिल में कुछ नहीं कहा गया। ऑल द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राइट, अ लॉट ऑफ डूइंग्स आर स्टिल नीडेड टू टेक द राइट एप्लीकेबल एंड मीनिंगफुल। यानी कि गवर्नमेंट को अभी भी कुछ अच्छे स्टेप उठाने की ज़रूरत है। दिस कुड बी डन ओनली व्हेन कलेक्टिव एफर्ट इज मेड। ये तभी हो सकता है एजुकेशन के मामले में जब गवर्नमेंट ये से कदम उठाए, टीचर्स उठाए, पेरेंट्स भी उठाए, और स्टेक होल्डर का मतलब जो हित चाहते हो समाज का, देश का, ऐसे लोग अगर अच्छे कदम उठाए तो हमारा एजुकेशन और अच्छा बन सकता है। तो देखते हैं प्रश्न वगैरह। पहला सवाल है, कनेक्टेड विद द रियल पीपल और इवेंट्स इन द पास्ट, यानी पुराने समय में भी लोगों के साथ जुड़े रहना। इसके लिए वन वर्ड कौन सा है? हिस्टोरिकल। क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। विच वन ऑफ द वर्ड सिनोनिम ऑफ नीड? नीड का सिनोनिम, नीड का मतलब आवश्यकता होता है। अब ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब आवश्यकता हो, तो रिक्वायर होता है। क्या? रिक्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? इन 4 ऑप्शन में से आपको पता करना है कि सही से कौन सा शब्द बोला जाता है। ओमिटेड, OMITTED, ये शब्द सही बोला जाता, लिखा जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब इम्प्रूवली? इम्प्रूवली जो वर्ब है, ठीक है, इससे आपको इम्प्रूव बनाना है, सॉरी नाउन वर्ड बनाना है, तो नाउन क्या हो जाएगा? इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब वर्ब इम्प्रूवली नहीं होगा, इम्प्रूव होगा, फिर इम्प्रूव का बनाना। ये तो एडवर्ब हो गई इम्प्रूवली। ठीक है, वर्ब का रूप नहीं हो सकता। वर्ब क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। आगे देखो, लिखने में कभी कभार थोड़ा सा हो जाता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एंटोनियम फॉर इम्प्लीमेंट? इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। इसका विपरीत शब्द बताना है आपको, तो वो हो जाएगा डिस्कार्ड, मतलब हटाना। आगे देखो, 6 से 14 जो सवाल है उसमें पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है। पढ़ते हैं। वी समटाइम थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव ए वर्क टू डू। हम कभी कभार ये सोचते हैं कि किसी के पास काम होना, वेरी नाइस टू हैव ना। हाँ, हम कभी कभार ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास करने को काम नहीं है तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। हाउ वी एनवी रिच पीपल हु डू नॉट हैव वर्क फॉर देयर लिविंग। हम जो अमीर लोग हैं उनसे घृणा करते हैं, किस लिए? कि उनके पास कोई काम नहीं हो, वो दूसरों के बलबूते पे खाते पीते हैं। जस्ट येट वी फील लाइक दिस वी मेक ए मिस्टेक। ऐसा अगर हम सोचते हैं तो वो गलत है। समटाइम रिच पीपल आर नॉट एज हैप्पी एज वी थिंक। हम देखते हैं कि कभी कभार जो लोग ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, काम नहीं करते, वो हमारे जितने क्या है, खुश नहीं रहते हैं। क्यों? दे आर बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू। क्योंकि वो इस चीज़ से थक जाते हैं कि वो कुछ करते ही नहीं है, सारे दिन सालों साल कुछ करते ही नहीं है, तो इस चीज़ से वो थकान महसूस हो जाती है। मोस्ट ऑफ अस आर हैप्पी। हम में से बहुत सारे लोग खुश हैं व्हेन वी हैव अ रेगुलर वर्क इज दैट वी लाइक टू डू। क्योंकि हमें रोज़मर्रा काम है, रोज़मर्रा काम को हम करते रहते हैं और इससे हम इस चीज़ को पसंद भी करते हैं। द फर्स्ट थिंग वर्क्स डज फॉर अस टू गिव अस हैप्पीनेस। सबसे अच्छा काम है कि हम जो काम करते हैं वो हमें क्या देता है? खुशी देता है। ही इज़ लाइक ए बेगर इन द स्ट्रीट हु टेक्स द मनी ऑफ अदर्स
मनी ऑफ अदर्स हु वर्क हैंड टू अर्न इट। अब भिखारी को भी ले लीजिएगा, वो काम नहीं करता और जो दूसरे लोग जो मेहनत से कमाते हैं उनसे मांग मांग के वो पैसे लेते रहता है। सच पीपल डू नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। ऐसे लोग स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। दो फील असेम्ड ऑफ देमसेल्फ। ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, खुद पे शर्म आनी चाहिए। बट द ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स हिज लिविंग बाई यूजफुल टॉयल कैन होल्ड अप हिज हेड एंड रेस्पेक्ट हिमसेल्फ। लेकिन एक ऐसा आदमी, ईमानदार आदमी जो खुद मेहनत से अपना पैसा कमाता है, कड़ी मेहनत करता है, टॉयल का मतलब कठिन परिश्रम, तो उसको एक अपने आप में क्या होती है, आदर होता है उसके मन में। लास्टली रेगुलर वर्क बिल्ड्स अप कैरेक्टर। और रोज़मर्रा जो हम काम करते हैं, रेगुलर नित्य अपना काम करते जाते हैं, वो हमारे जो चरित्र है उसको भी बनाता है, उसके चरित्र, हमारे जो चरित्र है उसको मजबूत करता है। इट टीचर्स अस सच गुड हैबिट्स एज पंक्चुअलिटी। ये हमें क्या सिखाता है, पाबंदी किसी चीज़ की, ठीक है, जैसे समय पे काम करना। केयरफुलनेस, सावधान रहना सिखाता है। थ्रोनेस, किसी परिस्थिति से गुजरना भी बताता है। फेथफुलनेस, किसी में आस्था भी बताता है। ये इनवर्ड, इट इज़ द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडलर हु एज ए रूल डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। ऐसा आदमी जो अपना काम नित्य करता रहता है, बेवजह बैठा नहीं रहता, वो अपने एक अच्छे कैरेक्टर, चरित्र की या चरित्र का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 6 है, ए टीचर्स अस सच गुड हैबिट्स एज पंक्चुअलिटी। द अंडरलाइन वर्ड इज पंक्चुअलिटी। क्या है मित्रों, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। आगे देखो, वी लाइक टू डू इन द सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड इज। अंडरलाइन वर्ड क्या है, कौन सा लाइक किस रूप में यूज हुआ है, वर्ब के रूप में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 8 नंबर सवाल देखते हैं। सचिन क्रिकेट सिंस आया है, तो सिंस के साथ आप समझते हैं कि हैज हैव बीन आना चाहिए, ठीक है। सिंस के साथ क्या आना चाहिए, हैज हैव बीन आना चाहिए। तो यहाँ देखो हैज बीन प्लेइंग लिखा हुआ है, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा। एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालय। अब देखो हाईएस्ट है सबसे, ये सुपरलेटिव बन रहा है, ठीक है, इसके जैसी कोई दूसरी नहीं है, इसलिए हाईएस्ट आ जाएगा। अब देखो पारसी इज राइट गुजराती करेक्टली। पारसीज है जो गुजराती को लिख सकते हैं। अब सारे ही लिख सकते हैं क्या अच्छी तरीके से गुजराती को, एफ यू लिख सकते हैं क्या, ए लिटिल तो नहीं होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल में आता है, तो लोग तो काउंट होते हैं ना, सारे नहीं लिख सकते, न के बराबर भी नहीं, एफ यू हो जाएगा। यानी थोड़े बहुत लोग ही है जो गुजराती को सही तरीके से लिख सकते हैं, जानते हैं। 11 नंबर सवाल देखिएगा, विच इज़ नॉट ए प्योर वोवल। यानी प्योर वोवल ये नहीं है आई, क्योंकि ये 2 वोवल से मिलकर बना, तो इम्प्योर कहलाता है। द बॉयज वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड, इसका पैसिव बनाना है। तो मित्रों आगे ले आओ ए होल को, ए होल वॉज बीइंग डग बाय द बॉयज इन द ग्राउंड। अपना जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 13 नंबर सवाल कह रहा है, द ऑडियंस लाउडली चीर्ड द लीडर्स स्पीच। इसका भी आपको पैसिव बनाना है। तो अब देखो पैसिव बनाना, द लीडर्स स्पीच आगे आ गया, वॉज हो गया, ठीक है, चीर्ड बाय ऑडियंस, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो 14 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी यू परचेज्ड रिताज स्कूटर। मेक द क्वेश्चन बनाना है, विच स्कूटर डिड आई परचेज। नहीं, आई की बात तो नहीं बैठेगी, ठीक है। हुज स्कूटर डिड आई परचेज, नहीं। डू आई परचेज है, यहाँ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हुज किसका स्कूटर डिड आई परचेज, विच नहीं होगा, ठीक है। जब आप रिलेशन बता रहे हैं उससे तो हुज हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या सही है, सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन, बी सही होगा, वाई विल सी विजिट टमोरो, ये होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाना तो आपको आता है, जैसे WH है, WH के बाद आप हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, फिर वर्ब डालेंगे और अदर्स चीज़ें डालेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे देखो, थोड़ा से मैं आगे ले लेता हूँ। 16 नंबर सवाल कह रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एरोप्लेन। अब देखो जो आविष्कार होते हैं, ठीक है,
आविष्कार की बात हो रही है तो इसका अपन को क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो ये हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, शेयर टू किस में जाएगा, टोल्ड में, देट कनेक्टर आ जाएगा, द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एरोप्लेन। मित्रों जो आविष्कार होते हैं वो आविष्कार प्रेजेंट में है तो पास्ट में नहीं जाएंगे, या पास्ट में बात बोली गई है तो और पास्ट में नहीं जाएंगे, यानी चेंज नहीं होंगे, जैसा वक्तव्य है वैसा का वैसा लिखा जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। 17 नंबर सवाल देख लेता हूँ मैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने कहा, इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो ही आस्क्ड मी, क्योंकि WH है तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है तो वो आस्क्ड हो जाएगा, मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये पॉजिटिव बन जाएगा क्वेश्चन का, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम वोवल साउंड। अब देखो प्लीजर रफ में नहीं है, स्पिन कप में नहीं है, गेट लेग में नहीं, ऑल नॉर्थ दोनों में ओ की ध्वनि हो रही है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मोस्ट बी आंसर, जो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं उनका आंसर ज़्यादातर दिया जाता है एक शब्द में, ठीक है, वन वर्ड में हो जाएगा। अब देख लेते हैं 20 नंबर सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन कौन सा हो गया, चाइल्ड एम्बिशन और डिजायर, खुद की जो लालसा होती है या इच्छाएं होती है वो उसका इंटरनल मोटिवेशन होता है। हैंड राइटिंग स्किल ऑफ ए पीपल कैन बी डेवलप्ड थ्रू, कि हैंड राइटिंग को कैसे सुधारा जा सकता है मित्रों, राइटिंग प्रैक्टिस के द्वारा सुधारा जा सकता है। सवाल नंबर 22 है डोंट टच द स्विच, पैसिव, पैसिव बन जाएगा, स्विच को आगे ले आओ, द स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, या मस्ट नॉट प्रोहिबिशन आया है, क्योंकि ये एक, जैसे मैं कहूँ एक जिसको ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ होती है, जिससे ज़्यादा नुकसान है, इसलिए मस्ट नॉट ज़रूरी है, ठीक है, नहीं करना चाहिए टच, अदरवाइज ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये डिड में नहीं जाएगा, ये मस्ट नॉट में जाएगा। एजुकेशन मस्ट बी लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। डिनर को कैसे लिखा जाता है, डिनर, नर, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। आगे देखो 25 नंबर सवाल कह रहा है नोट्स कैन बी मेड यूजिंग ए फ्लो चार्ट और ए वेब डिजाइन या डायग्राम, दिस काइंड ऑफ स्किल द स्टडी स्किल इन्वॉल्व इज, इसमें क्या होता है जब फ्लो चार्ट बनाया जाता है, वेब डिजाइन या डायग्राम बनाया जाता है तो ये समराइज होता है, क्या होता है, समराइज, नोट्स का समराइज कहलाता है। रिट्रिकल क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें आंसर का जरूरत ही नहीं रहता, अपने आप उसमें आंसर छुपा रहता है। तो मित्रों 27 नंबर सवाल कह रहा है जनरल एम ऑफ पर्पस टीचिंग इज टू हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप, सामान्य उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट का डेवलपमेंट करने के लिए, डी ऑल ऑफ, इंटरेस्ट इन रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, सारे हो जाएंगे। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिव और सोशल कंट्रोल, दोनों इसमें शामिल है। आगे ले लेते हैं 29 नंबर सवाल है डांस एंड सॉन्ग्स आर क्या है, कल्चरल मीडिया ऑफ टीचिंग है, ये कल्चरल की तो बात हो रही है। विच वन ऑफ इज नॉट द एम ऑफ रीडिंग, रीडिंग का एम क्या नहीं है, इसमें स्पीक विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, बाकी क्रिएट इंटरेस्ट है, ठीक है, रीडिंग में डेवलप है, रीड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, स्पीक अलग चीज़ आ गई, क्योंकि LSRW में यहाँ रीडिंग की बात हो रही है ना। मित्रों कैसा लगा, और आप ये भी बताएं कमेंट करके कि 30 में से कितने आपके राइट आ रहे हैं, ठीक है, कितने सवाल आपके जाने पहचाने और आप कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई सुझाव है तो भी लिखिए, ठीक है। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका